चीज दिखाऊं? ये देखिए जी। तो यहाँ पे जो ना रात को मैं पैक करने, तो ये सूट जो है मैं अम्मी को दे रही हूँ। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत सारी भी बहुत अच्छा लगता है। लिनन है, शॉल के साथ है, ये शॉल वाला ड्रेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से, और उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जो ना अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वो गिफ्ट जो कि मैं अम्मी को कर रही हूँ आज। और ये मेरी अपनी ख़ुद की एम की कलेक्शन का सूट है, और जो है बहुत ही खूबसूरत सूट है, मतलब और लिनन पर है और शॉल इसके साथ है। ज़्यादा कोई डिमांड थी इस सूट की, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है इसको ऑर्डर किया है, और ज़्यादातर ये स्टिचिंग के साथ जो है ना बाहर हमने इसको जो है डिस्पैच किए हैं। अगर ऐसे ही खूबसूरत सूट आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपकी कलेक्शन का पेज भी मौजूद है, और साथ ही साथ व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दे रखा है। तो खैर मैं अभी जो है ना बस ये पैकिंग करने लगी हूँ, और पापा का सूट भी रात को जो ना मैं वजदान से हस्बैंड के साथ लेकर आई हूँ। तो इसका भी स्टफ़ वगैरह बहुत अच्छा था, क्योंकि एम की कलेक्शन में फ़िलहाल तो अभी तक जेंट्स की कलेक्शन नहीं है, क्योंकि लेडीज़ का ही है। ज़्यादातर मुझे पहचान भी नहीं है जेंट्स के कपड़ों की इतनी, तो इसलिए जो है ना मैंने फिर लेडीज़ की कलेक्शन तक ही जो है ना इसको महदूद रखा है। वैसे तो मुझे सारी पैकिंग ना रात को कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बस वो सुस्ती जो कहते हैं ना कि बस वो, एक तो सर्दियाँ है ना तो दिल करता है कि बस रात को आराम करो, बस भले आप जो है कोई काम ना कर रहे हो, लेकिन बस वो दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर जो है ना दूसरे कमरे में जाके करनी पड़ती है। पैकिंग चेकिंग ये चीज़ें भी जो है दूसरे रूम में जाके करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सो रहे होते हैं, तो फिर उन लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है। मेरा मशवरा आप सबको यही है कि अगर आप लोगों को भी इस तरह से किसी को भी गिफ्ट देना है ना, तो एक दिन पहले पैकिंग चेकिंग कर लें, खासतौर पर अगर आपके छोटे बच्चे हैं, घर के काम आपको अकेले करने होते हैं। ये वाला मैं वेयर कर रही हूँ ये सर्दियों के हिसाब से ही, और इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है। इस तरह से जो ना ये टसल्स लगे हुए हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है इसके लगने से। और अदरवाइज ये सूट भी बहुत प्यारा है, अच्छा सूट है ना। तो ये वाला पहनूँ, इसके साथ स्कार्फ। अच्छा, बहुत सारे ना मुझे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप स्कार्फ किस तरह से जो है अपना रेगुलर जो है वो लेती हैं। एक बात यहाँ से हटाओ उसको भी बेटा। तो होता क्या है कि मैं जो है ना कंट्रास्ट में ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अगर सूट मेरा ब्लू है ना, अब इस पर देखिए इस तरह से फ्लावर्स जो है ना ये सी ग्रीन बने हुए, इसका दुपट्टा जो है वो सी ग्रीन है, तो इसलिए जो ना मैं इसमें भाभी वहाँ चले जाओ बेटा। तो इसमें जो ना मैं इसलिए स्कार्फ ये वाला लगा रही हूँ। वैसे मेरे पास ब्लू स्कार्फ भी है, लेकिन ब्लू स्कार्फ से ज़्यादा जो है ना ये वाला ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये कंट्रास्ट में जो है ना देखें स्कार्फ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं ब्लू भी लगाती हूँ तो ब्लू भी अच्छा लगेगा, भी दिखाती हूँ मैं। ये रहा ब्लू। मेरे पास काफ़ी स्कार्फ, मतलब मेरे पास हर कलर के स्कार्फ होते हैं, क्योंकि मैं स्कार्फ करती हूँ तो मेरे पास तकरीबन सारे ही सूट्स की जो है मैचिंग्स होती हैं। देखें ब्लू। अब आप खुद बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होगा, क्योंकि कंट्रास्ट में हमेशा चीज़ जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप किस तरह से जो है ना लेती हैं स्कार्फ, किस तरह से जो है आप कलर वगैरह सेलेक्ट करती हैं। तो मेरे पास काफ़ी स्कार्फ है, मतलब मैं काफ़ी टाइम से जो ना वेयर करती हूँ स्कार्फ, तो मुझे शौक़ है। तो ये ना मैं इसलिए कंट्रास्ट में, मुझे अब खुद बताएं ब्लू या फिर सी ग्रीन, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो ब्लू भी पहन सकती हूँ मैं, लेकिन पार्टी है, फंक्शन है और दावत है, तो इसके हिसाब से, और फिर बाहर है रेस्टोरेंट में, तो इसलिए जो ना मैं फिर ये वाला वेयर कर रही हूँ। तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो बस अब मैं रेडी होकर आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये स्कार्फ भी मेरा वैसे बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत स्कार्फ है ये वाला भी। एक तो हम कहीं भी जा रहे होते हैं ना, और ख़ासतौर पर अगर मुझे जल्दी होती है तो बस हस्बैंड को उसी वक्त चाय, वरना हस्बैंड इतनी चाय पीते नहीं है शौक से, लेकिन पता नहीं इनको क्यों उस वक्त की क्रेविंग ज़्यादा होती है जब कहीं जाना होता है। तो खैर जी चलें, कोई नहीं, मेरा खुद का भी दिल चाह रहा था, लेकिन खैर मैं कचौरियाँ वगैरह तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि आजकल मैंने ये थोड़ा सा अवॉइड कर रखी है थोड़े दिन के लिए। मैंने कहा चले थोड़ी एहतियात कर लेते हैं, फिर ये कि लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर मैं मुझसे नहीं हो पाती डाइट शाइट, लेकिन ये कि हाँ ये डीप फ्राई चीज़ जो है ना ये थोड़ा सा मैं अभी नहीं खा रही हूँ। तो बस ये हस्बैंड और बच्चों को दी, और मैंने खैर जो है ना सिंपल चाय पियो। चाय भी जो है ना मैं ज़्यादा मीठी नहीं, बहुत कम मीठी पीती हूँ। और बस जो है ना अब हम लोग निकल रहे हैं, तो ज़्यादा को जो है ना मैंने रेडी करके अभी वो सोई है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले ना ये मैं सबसे अहम काम है जो कि मैं ज़रूर किसी भी दावत में जाने से पहले करती हूँ। तो ये रहा जनाब चिल्टन प्योर का मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो कि मैं हर दावत में जाने से पहले या फिर हर पार्टी में जाने से पहले ज़रूर अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ। उसका तरीक़ेकार बहुत इजी है। इसका तरीक़ेकार कैसा है कि जब मेकअप आप अपना फाइनल कर लेते हैं, बिल्कुल जब दावत में जाने लगें,
तो जाते वक्त जो है ना आप इसको फाइनल मेकअप के लुक के बाद जो है ना इसका कुछ इस तरह से आप इसको स्प्रे अपने चेहरे पे कर लें, सर्दियों गर्मियों, लेकिन आपका मेकअप जो है ना दावत से आने के बाद भी कहीं नहीं जाता। मतलब आपको चाहे पसीना आए या होता है ना कि जैसे हल्का अगर पानी भी लग जाए, या अगर कोई आप ऐसे इवेंट में जा रहे हैं जहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा है, आपको पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा है, वैसे तो अभी जो सर्दियों का मौसम है, लेकिन फिर भी अगर ऑयली स्किन होती है ना तो थोड़ा सा ऑयल आ जाता है। तो ये मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है ना आपके मेकअप को बिल्कुल सेट रखता है, फिक्स रखता है, और आपका मेकअप कहीं भी इधर से उधर नहीं जाता। तो चलते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे को मंगवाने के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कॉपन को 10 भी अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं जी, और ब्लॉग आपको एंड तक देखना है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो पहले अम्मी घर पे जाएंगे, वहाँ से फिर देखते हैं कि हम लोग कहाँ इन्वाइट हैं, कौन से रेस्टोरेंट जाते हैं। पहले अम्मी की तरफ जाएंगे, वहाँ पर जाके गिफ्ट्स वगैरह देंगे, केक कट वगैरह होगा, उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होती है। यहाँ पर बड़ा सीरियस नोट के साथ जो है ना मैं कर रही थी ज़ैनब के साथ अपनी थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट, लेकिन देखिए पीछे क्या हाल है। ये होता है हम माओ का हाल, जो ना जो बच्चों की माँ होती है ना, पीछे जूते लेके खड़ा हुआ है जनाब। मतलब मेरा सारा बड़ा अर्क कर दिया क्लिप का। मैं चाह रही थी यहाँ पे कोई छोटी सी रील बना दूँ, लेकिन मेरी रीलें जो ना ऐसी बर्बाद होती हैं, कभी बच्चे अपने जूते लेकर आ रहे होते हैं, तो कभी जो है ना बस कुछ ऐसा हाल हो रहा होता है। तो खैर जी चलें, कोई मसला नहीं है। शादी के बाद और ख़ासतौर पर बच्चों के बाद सबका यही हाल हो रहा होता है, मेरी सिर्फ ये कहानी नहीं है। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जनवरी का महीना भाई लगने लगा है कि हाँ भाई जनवरी जो है वो चल रही है। डब्बा भारी है भाई, मैंने सब कुछ भारी है। मुझे बता रहा था वो रोड़ी फोकस करो तो ये भारी, ये बड़ा डब्बे की भारी है क्या? अरे हाँ वाकई ये बड़ा डब्बे की भारी है, देख लो देखो दोनों भारी। क्या बात है, पेट के ऊपर अभी जल्दी आ जाओ, आते जाओ देते जाओ। कह रहा है मेरी इस्तिताअत नहीं थी। इस्तिताअत नहीं थी। क्या हो गया बेटा? अभी तो मम्मी की बात हुई है, मुझसे इस्तिताअत तेरी और सारी कहानियां चक्कर की आई है। खैर तो है, इस्तिताअत नहीं है। अम्मी बदल गया, बेटा बदल गया अम्मी। अरे तो अंदर का बदल गया अम्मी, नहीं बेटा गया हाथ से। वक्त बदल गया, हालात बदल गए। हमारे बारात में आए हमारे छोटे छोटे बाराती। तो हमने भाई तहसीन को काफ़ी ज़्यादा छेड़ा और उसको जो है ना हमने काफ़ी ज़्यादा तंग भी किया। तो खैर जी वो भी हमें ऐसी तंग करता है, हमने भी उसको ऐसी तंग किया। खैर हंसी मजाक चलता है, और हंसी मजाक में ये बातें चलती भी और अच्छी भी लग रही होती हैं, और माहौल थोड़ा खुशगवार हो जाता है। अच्छा जी, मैं आज अपनी जो ना रियलिटी आप लोगों को बताती हूँ, अपनी लाइफ की रियलिटी, कि मेरी ज़िंदगी जो है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जो है ना मेरी दुनिया ख़त्म होती है। तो मेरा यही है कि मेरी फैमिली, जिसमें मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मतलब हम सब जो है ना, ये हम सब आते हैं। मेरे जो है हस्बैंड के पेरेंट्स, मेरे अपने ख़ुद के पेरेंट्स। लेकिन मैं जो है ना बड़ी इमोशनल हूँ अपने रिश्तों को लेके। मैं अपने पेरेंट्स को लेके ख़ासतौर पर बड़ा इमोशनल हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप को जो ना बस सलामत रखे, उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम व दायम रहे, क्योंकि इन्हीं को देख के तो यार हम जीते हैं, और यही हमारी जो है ताकत होते हैं। इन्हीं को देख के हमें पावर्स मिलती हैं। हम जब भी ऐसा लगता है हमें कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, या हम जो है कहीं हम तन्हा खड़े हैं, तो अपने माँ बाप को देखकर ही जो है ना हम उठते हैं। अभी बड़ी ढारस रहती है अपने माँ बाप से ना। तो अभी वॉइस ओवर करते वक्त मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। तो बस आप भी ख़ास मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखा करें, और अल्लाह पाक आप सबके भी पेरेंट्स को जो है सलामत रखे, और उनका साया आपके सबके सरों पर, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक सबको जन्नत में आना मुक़म्मल अता करे, और उनकी औलादों को सब्र अता करे। और मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स आपके हैं ना तो उनकी कदर करें, उनको टाइम दें, उनको वक्त दें, और कोशिश करें कि जिस तरह उन्होंने आपको पाला है आप भी उतना तो नहीं कर सकते, वो चीज़ तो आप कर ही नहीं सकते। हमारी क्या औकात है कि हम उनका जो है एहसान का बदला चुकाएंगे, लेकिन जितना हो सके उनको टाइम दें। ऐसी बात करें कि उनको जो है आपकी बातों से खुशी हो सके। तो अभी जो है ना अंबर भी आ गई है, क्योंकि अंबर चली गई थी अपने घर पे, तो अंबर भी जो है ना आ गई थी। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो अम्मी कह भी रही थी कि यार तुम देख लो अपनी आसानी से। तो
बस जो है ना अभी अंबर भी हमारे साथ ही जाएगी और आज फर्स्ट टाइम जो है ना ये इब्राहिम बाहर जाएगा और जैनब भी इस तरीके से मतलब फैमिली गैदरिंग हमारी आज पहली बार लगने वाली है बच्चों के बाद खास तौर पे। अभी तक हम लोग सब जो है ना मिलके ऐसे गए नहीं है घर वाले, तो आज हम फाइनली जो है सब एक साथ जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे ही लग रहा है हम पहले वाला मतलब जैनब के होने से पहले भी मैं ऐसे ही निकल जाया करती थी ना घर वालों के साथ और काफ़ी दिन से ऐसा हो ही नहीं रहा था जाना, तो आज काफ़ी एक्साइटमेंट भी हो रही थी। बस ये हो रहा था कि बच्चे तंग ना करें। अच्छा, मुझे जो है ना घर में एक्वेरियम रखने का बड़ा शौक है। मुझे वैसे जो है ना ये जो दूसरे जो जानवर वगैरह होते हैं ना भले परिंदों में तोता ही क्यों ना हो, मुझे कोई इतना ख़ास नहीं पसंद कि मैं घर में रखूं, लेकिन जो है ना मुझे एक्वेरियम का शौक़ है। लेकिन इसकी सफाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा डीप करनी पड़ती है, इसका भी ख्याल बहुत रखना पड़ता है और मछलियाँ जो है ना फिर मर बहुत जल्दी जाती हैं, तो इसीलिए जो है ना बस मैं ये भी नहीं रख पाती। तो खैर जी यहाँ पर बस हम लोग जैसे आए ना तो जैनब ने आते ही जो है ना इसके कपड़े इतने कोई गीले हो गए थे। अच्छा आजकल इसके क्योंकि टीथिंग का भी प्रोसेस शुरू हो रहा है ना, तो इतना कोई ये राल निकाल रही होती है दिन भर जो है ना इसका ऐसे ही चलता रहता है। तो घर में तो खैर मैं विप शिप लगा देती हूँ। अब बाहर आए हुए थे ना तो मुझे अच्छा ही लग रहा होता, सारे कपड़ों की जो है ना सारी लुक ख़राब हो जाती है। तो अम्मी मुझे इस बात पर डांटती भी रहती है कि क्या तुझे लुक के चक्कर में तो बच्ची के सारे कपड़े गीले करवा देती है। तो मैंने फिर खैर चेंज वगैरह करवा दिया था। और अभी देखें इसके सैंडल्स का जो है ना ये ऊपर का फ्लावर गिर गया, तो बड़ा मुझे दुख हो रहा था। लेकिन मैं खैर UHU से उसको जोड़ दूँगी, लेकिन वो फ्लावर मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि मिल जाए कि कहाँ पे गिरा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है हमारी कार में ही गिरा होगा। तो फ़िलहाल बाहर इतनी ठंड थी तो मैंने फिर किसी को भेजा ही नहीं। मैं कहा छोड़ो यार, खाना खा लेंगे उसके बाद जो है ना फिर वापसी पे देख लूँगी। तो सबसे पहले तो खैर यहाँ पे भी सूप कह रही हूँ सूप ऑर्डर हुआ है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पहला ऑप्शन जो है ना सूप, और इस बार तो जो है ना हम लोगों ने एंड कर दिया था क्योंकि जैनब जब हुई थी तो 25 जुलाई को हुई, जुलाई में हुई। और जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मगर उस टाइम पे भी मुझे जैनब के होने से पहले भी मुझे सूप को इतना पसंद आ रहा था। मतलब मैंने कड़ाकेदार जो है ना गर्मी में भी सूप बड़ा पसंद जो है ना इस बार मुझे आ रहा था। और सर्दियों में ही नहीं, मतलब पूरा साल ही हो गया सूप पीते हुए। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा सब दिल भरने लग गया है। तो ऐसा हो रहा है कि सर्दियों में कम आ रहा है, गर्मी में खैर काफ़ी दबा के पिया है। अच्छा अभी जो है भाई जैनब को मैंने उनके बाबा को दिया। मैं कहा यार थोड़ी देर इसको पकड़े, अंदर काफ़ी गर्मी सी जो है ना लग रही थी क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने हीटर वगैरह भी ऑन किए हुए, तो इसलिए मैंने जो है इसका टॉप जो है यहाँ पे भी उतार दिया था। अच्छा टॉप जो होता है बच्चों का ये होता है कि अगर हवा चल रही होती है ना तो तब आप बच्चे को लगा देते हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स में आता है कि आपने रूम में जैनब को टॉप नहीं पहनाया हुआ ये वो, तो रूम मेरा ऑलरेडी काफ़ी गर्म होता है हीटर क्योंकि चलता रहता है, तो इसलिए जो है मैं टॉप उसको कमरे में नहीं पहनाती हूँ। अगर बाहर हम लोग इस तरह निकलते हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ मुझे लगता है कि ये थोड़ी ठंड का एहसास ज़्यादा है तो फिर मैं इसको टॉप इस तरह पहना देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि इतना तो माशाल्लाह से आ गया है बच्चों को रख कर। और माशाल्लाह 2 बच्चे क्योंकि बड़े हैं मेरे, तो उनको भी इतना पाल कर तो समझ आ गई है कि क्या चीज़ बच्चों को कब क्या चाहिए। हाँ ये कि अंबर को बहुत ज़रूरत है, उसको काफ़ी ज़्यादा हम लोग गाइड कर रहे होते हैं क्योंकि उसको भी बिल्कुल कुछ ना पता। मतलब वो हमारे बच्चों को सिर्फ खिलाती ही थी। अब मुझे वाकई लगता है कि वो देखती व्यक्ति कुछ नहीं थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और ये बात हकीकत है यार कि जब आप खुद माँ बनते हो ना अपने बच्चे की, तभी आपको जो है ना पता लगती है कि चीज़ का। वरना ये होता है कि दूसरे के बच्चे खिलाने में काफ़ी आसान लगते हैं लेकिन अपने पालने में बड़ा मुश्किल होते हैं। तो अभी देखें ये जो है ना बस ये वैसे इसका मूड इतना अच्छा था, लेकिन जैसे ही खाना आया ना तो आज पता नहीं इसको क्या हो गया था, रोना जो उसने शुरू किया है तो उसका मूड बस ऐसे ही रहा है। तो वैसे करती नहीं इतना तंग, लेकिन हो सकता है कि नज़र लग गई थी या क्या था, लेकिन बहुत तंग किया था भाई। खाना मैंने बड़ा मुश्किल से खाया था। तो बस हम लोग बिल्कुल आखिर में निकले, मतलब सारा रेस्टोरेंट खाली हो गया था, सारा बंद करवा कुरवू के जो ना फिर हम लोग निकल रहे हैं। सन्नाटा, मतलब जब आए थे तो फुल था, मतलब हम लोगों ने वेटिंग की थी, वेटिंग पे हम लोग बैठे थे, चेयर्स वगैरह क्या कहते हैं इसको, टेबल जो है ना खाली नहीं थी। थोड़ा सा हम लोगों ने वेट किया था, उसके बाद ही जो है ना फिर हम लोगों का नंबर आया था। लेकिन जाते वक्त जो है ना पूरा रेस्टोरेंट वो खाली करवा के जा रहे हैं। काफ़ी दिन बाद निकले थे ना भाई, तो ये वाली चीज़ थी। और फिर माशाल्लाह सब एक साथ थे तो बातें शातें ये वो, फिर वो बाहर जाके हम लोगों ने तस्वीरें भी खिंचवाई थी कि बाहर बड़ा प्यारा जो है ना यहाँ का व्यू है। तो यही वाला जो रेस्टोरेंट है। अच्छा हैदराबाद में इतने ऑप्शंस तो है नहीं, दिल करता है कि कहीं और भी जाएं, लेकिन कहाँ जाएं क्योंकि बच्चों के साथ फिर हम बंद जगह ही देखते हैं कि कोई बंद जगह पर जाएं, वरना ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो है ना वो खुले हैं। तो ये चीज़ है। चाय भी पिलाओ चलो। कहाँ पे कहाँ सब चाय बन रही, सब चाय कहाँ? चलो भी अपने अपने जूसेस लो। हाँ बच्चों के पीछे दे दें जी। यहाँ से जो ना हस्बैंड और मैंने पी चाय, बच्चों ने जूस मंगवा लिए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी हम थोड़ा सा और लेट जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा वीकेंड है ना, तो ये वीकेंड का फ़ायदा होता है।